जो लोग बुजुर्गों की कीमत नहीं समझते, ये कहानी उनके लिए है। एक बार बहुत ही पुरानी बात है, एक राजा था। वो ऐसा ही समझता था कि 50 की उम्र के बाद जो लोग बचे हैं वो सिर्फ खाना ही खाते हैं, वो कोई काम नहीं करते। तो इसके लिए राज्य में सब जवानी होने चाहिए। तो उसने घोषणा की, कोई भी घर में 50 की उम्र से ज़्यादा आदमी औरत नहीं होनी चाहिए, उनको मार डालो। सबने राजा की इस घोषणा से अपने माता पिता की हत्या कर दी। पर एक लड़का था, वो अपने पिता के साथ रहता था। वो बहुत बहादुर और निडर था। उसने सोचा कि मेरे पिता को घर के नीचे तह खाने में छुपा देता हूँ, वहाँ मेरे पिताजी बाहर नहीं निकलेंगे और वो जिंदा रहेंगे। अब कुछ साल ऐसे आते हैं कि वह बहुत बर्फ गिरता है और पूरे साल कुछ नहीं बोया जाता, और जो अनाज था वो लोग सब धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिए। अब राजा के पास कुछ बोने के लिए भी कुछ नहीं थे, क्योंकि और दूसरे राज्य भी उससे नफरत करते थे। वो राजा ऐसा था, इसलिए अनाज कहीं से आ भी नहीं सकता था। अब धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लगी, पर अब क्या, कुछ बोने के लिए था ही नहीं। वो लड़का भी चिंतित था। फिर उसके पिता ने देखा कि लड़का बहुत चिंतित है, तो पिताजी ने पूछा कि क्यों चिंता में है तू। तो लड़के ने पूरी बात बताई अपने पिताजी को। पिताजी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई अनाज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तू खेत में जा और सिर्फ हल लगा के वापस आ जा। तो लड़के ने वैसा ही किया, और कुछ दिनों में थोड़े पौधे ऊपर आने लगे। राजा को मालूम हुआ, ये कैसे संभव हुआ, तेरे पास अनाज कहाँ से आया। लड़का थोड़ा हैरान परेशान हुआ और कहा, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। राजा ने विश्वास दिया और कहा, कोई बात नहीं। फिर कहा, मेरे पिताजी ने कहा था ऐसा कि तू सिर्फ हल लगा के आ जा। फिर उस राजा ने उनके पिताजी को बुलाया और कहा, हल लगाने से क्या होगा। उस आदमी ने कहा कि जब हम अनाज घर पे लाते हैं तो थोड़ा अनाज वही नीचे गिर जाता है, वो अंदर ही अंदर रहता है। अगर हम हल लगाएंगे तो ऊपर नीचे होगा, उससे वो अंकुर फूटेगा। राजा ने अपनी जो घोषणा की थी उस पर शर्म आने लगी और सबसे माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सिर्फ हम में गुस्सा ही काफ़ी नहीं होता, अनुभव भी होना चाहिए, जो बुजुर्गों को इतने साल से है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी लाइक कमेंट करना। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, नमस्कार।